का पूरा सेटअप बन गया, पूरा एग्रीमेंट साइन। क्या जो कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी आज तक समझ। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोभ में चले जाते हैं 3 घंटे के अंदर 80% अब छोड़िए, जाने दीजिए, टामाटोल वाला ही मामला है। लेकिन 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात, तो 5 मिनट में काम, फिर बेशक हमें 2 साल हुआ ना, लेकिन गदर 2 के ब्रांड को जो आता था गदर 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी hit हमने होने अपनी के तरफ से बेस्ट कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 100% लोगों के दिलों को छू। क्या बात है, वो तो ये तो उम्मीद हम लोग को भी है सर। एक थोड़ी सी लेकिन नाराजगी भी है कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर देके छोड़ा हुआ है, ट्रेलर का इंतजार है, कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल के गाने बनाए क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए, और ये इनके लिए बड़ा, क्योंकि गदर के नए गाने आसान क्या मुझे ना सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए, मगर अपने मुंह में मिठू मनने वाली बात सख्त पूरा भारत, और इनके ये बहुत सैंका नाम मिथुन बाबू, ये इन्होंने गदर 1 के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए, यहाँ भाई इतना स्क्रिप्ट के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान पूरे दिमाग में। और 2 गाने मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने देते हैं कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ, थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझ। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल कर, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना हो, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है, और उसमें अरिजीत सिंह और आपका, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बने, पर मुझे ऐसा लगता है ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट। क्या बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट गाना। क्या बात, फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा हो, हर आदमी आगे बढ़ता है, और उसके जीवन के काम बढ़ते यही है। तो डियर मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर ले, पहले गाना की सवाल? गाना। देखिए हम लोग, अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं, तो हम बाकायदा, क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे, तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में जरूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदय जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछें। मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था, मैंने कहा जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है, और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया। गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी। हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से किया। मेरा सवाल सर से, उनकी आवाज़ मतलब ढाई किलो का हाथ, उनका आवाज़ है, आपका आवाज़, क्या आप कभी डाउट आया कि आवाज़ पे मेरा आवाज़? मैं सनी जी के लिए गाया, और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं, और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिथुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया, इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों को, वो लोगों के दिलों में छू गया, वो सबसे बड़ी बात ये। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं, और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स 4 दिन। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण, मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं
अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना, पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफल हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है। देखिए फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासी के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी, दोनों तरफ। उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और हमेशा दोनों के दिल में तारा सिंह और सकीना बसा हुआ था। और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस कैरेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे हैव डन द मैजिक, नॉट मी। सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं। अच्छी बात है ना। पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह, वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है। वाह वाह, यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा। उसके कंधों पे इतना बोझा डाले, क्या हाँ अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने, आप सबने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो उनको मैं क्या पूरा विश्व, भारत सर को ही मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जिनको जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश, विवेक शॉ, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस। अभी सर ये भी फिर मैंने कहा फिर सारी चीजें खोलना चाहते हो यार। कुछ अनिल पर्दे जी के लिए रहने दो ना। पिक्चर 11 अगस्त के लिए कुछ तो रहने दो। अनिल जी अमरीश जी यार, ये किस्से में कितनी दफे कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ। अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी। अमरीश जी रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं ना, उनको कोई। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज, कहाँ है? या राजीव, हाँ जी, हाँ, बख्शी साहब तो नहीं रहे, तो आपने सईद कादरी को क्यों चुना? उत्तम सिंह जी है, फिर भी आपने। देखिए ऐसा होता है कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज थोड़ा थोड़ा बदलती है। हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज़्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज़्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा पर्सन। अब बख्शी साहब को मैं कहाँ से ले आऊँ? बख्शी साहब के वर्ड्स तो मैंने सुन लिए ना। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ पूछिए। एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नजर से दुनिया को देखता है, तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और इन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दी और उस वक्त मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं जी बहुत मुतासिर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासिर हुआ। और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आई होप। Hi. Udit ji, to your left corner, please. sorry to interrupt.
only last two questions we are taking after this. Please, can I? Sir, yeah, you can. उदित जी, मयूर here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं जो लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का, तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपकी एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ, लेकिन जो जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं, वो जो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया, लाइफ तपस्या, ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। सही, लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला, हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहे, कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही। तो ये सब कई बातें हैं और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ और ये चलता रहेगा ये सिलसिला कयामत से कयामत तक। जी जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूँ, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमीषा जी का एक्सप्रेशन मैं देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल और लोगों ने too good always, you are too good always. All right, the last question, please. या जी Mike, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं अच्छा, इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज हुआ था मैं 10वीं कक्षा में, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है। इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी कि पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हो, उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जिसे उन्होंने कहा एक क्रिएटिव थर्स्ट, वही ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए, और उन्होंने, आपने सही बोला, गॉट रेड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन, गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा, तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्ट। एंड जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। क्या बात, क्योंकि मुझे Difficult बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना आसान, बहुत तो सलाम। और आपने देखा होगा कि पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। अब जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, पहले की जा काले कावा तेरे मुंह खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और अब गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जी जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। सर, जहाँ पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलोडी को, वहाँ पर जब आपने तार छेड़ दिया था कि 2 गाने तो होने ही होने, और हमने आपसे पूछ लिया कि मैं निकला गड्डी लेके, तो सर अगर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन छोटा सा ही, अगर यहाँ पर ऐसा जितने ये मीडिया के लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा।
आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए सिंगिंग। तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूँ। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरम फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स। तो क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए। तो ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है। मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना। वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है, इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है, तो म्यूजिक भी यही रहना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ मिलाइए। तो बोले यही रहेगा। तो मैं आप लोगों को सुना दे। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया। क्या बात है। फिलहाल गदर 2 के सारे गाने आपको अगर सुनना है तो फीवर 104 FM पर आ जाना, सुना दो। फिलहाल सर आप इतनी उम्दा फिल्म लेकर आ रहे हैं। मिथुन देखिए, आपने तो कह दिया कि मैं उस गाने के बारे में अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। छोटी सी ट्रिविया प्लीज, जाते जाते वो एक ट्रिविया दे के ही चली जाए। कौन सा गाना है जो आने से पहले इतना हल्ला मचा दिया है कि लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं हमारे स्टेशन पे कि यार ये 2 गाने तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक तो मैं निकला गड्डी ले, दूसरा अरिजीत सिंह के साथ वो गाना कौन सा, नाम तक नहीं पता हम लोग। थोड़ी सी ट्रिविया दीजिए उसके बाद। खास बहुत हुए हैं हम लोग का। ये वो एक ही गाना टाइम से शेड्यूल था वो, और काफी चिंतित भी थे वो एज अ मेकर की गाना मिला नहीं। मैंने उनसे कहा कि विश्वास कीजिए, और वो विश्वास करते हुए बिना गाने, और फिर मैंने बाद में उनको गाना अकॉर्डिंग टू जो गाना उनके गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, तो लगता है कि वो एल्बम का बेस्ट गाना है। एंड द सॉन्ग उसको लिखा है सईद कादरी साहब, गाया है हमारे, और गाने का नाम उसके लिए हम अनिल जी ने कहा आज ही सब कुछ नहीं हम रिवील करेंगे, लेकिन गाने का नाम है दिल छू। लेट्स वेट। दिल छू फिर ठीक प्रॉमिस किया कि हम एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं गदर सारे गानों तक, तो आप लोग जरूर प्लीज उसमें आइए। और सिर्फ मैं नहीं, उदित जी, हमारे बाकी के सारे सिंगर्स, अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा, वो आ ना पाई रीजन से, लेकिन उनकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है जो ओरिजिनल में। और मुझे लगता है कि उत्तम, आनंद बख्शी, उदित नारायण और अलका जी के बिना आई कुड नॉट हैव रिक्रिएटेड और रीअरेंज कर। आप दोनों के साथ अगर ऊर्जा काले कावा हो जाए, क्योंकि हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि आप एक लाइन वो सुना दे। अच्छा एक बात आपसे कहना है, आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने सब भाई इतना माल कमा रहे हो, मुझे क्या दोगे? अभी ये पिक्चर 5000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें? क्या थैंक यू सो मच। क्या बात। तो थैंक यू सो मच। सॉरी मैं 1 मिनट और लूंगा। और मिठुन से भी आप प्रॉमिस करवाओ कि अभी आगे की जो फिल्में होंगी, एक आप इनके अपने कंपोजिशन का भी गाना मुझे मिलना चाहिए। एक्चुअली जो रिस्पांस उदित जी की आवाज को मिला है पूरी दुनिया से, प्रॉमिस अभी उल्टा बनता है। उदित जी आप मुझे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कि मेरी अगली फिल्म में मेरा ओरिजिनल गाना आप गाएंगे। थैंक यू। इतनी खूबसूरत से सफर को जो हम तय कर रहे हैं, जहाँ पर कसमें वादे सब चल रहे हैं साथ। और सबसे पहले तो एक बार फिर से आप तीनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि 11 अगस्त का जो हमारा ये इंतजार है, इसको और इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने कि अब और ये दिल मांगे मोर वाला सीन हो रहा है। लेकिन गदर 2 जैसी इस खूबसूरत सी कहानी के लिए और इतने बेहतरीन टाइमलेस मेलोडी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन आपका, अनिल सर आपका एंड उदित सर आपका, तहे दिल से बहुत बहुत और शुक्रिया। मेरा Thank भी you so मीडिया much. को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लम्हे पे मैं आनंद बख्शी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, और उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसी तशरीफ दी। और अमरीक शॉ, चलिए जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाना गाने वाले तो ये लोग हैं, इनसे पूछो। एक ऊर्जा काले फोटो करते सर, फोटो हो जाए सर। ऊर्जा काले कावा थोड़ा तो हो जाए ठीक है हो जाए दोस्तों, पक्का। बैठ जा। चलो जी भाई बैठो यार, बैठो यार। जा काले कावा तेरे खंड पावा, ले जा संदेशा मेरा मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई
मिठिया मिठिया अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेस कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पर आजा सजना, पर आजा सजना, पर माना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन से आफ्टरनून को और खूबसूरत बना। डियर मीडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज बैठ जाइए, वी विल हैव अ फोटो सेशन। फोटो अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ यार। ए मोबाइल, ए भाई फोन ना ले, बैठो यार। अरे इनको बिठाओ, ए बैठ सर ऋषि जी, शर्ट शर्ट व्हाइट शर्ट व्हाइट शर्ट, ओ व्हाइट शर्ट, मोबाइल मोबाइल। हां भाई वो देखो। अरे सर पीछे आ जाइए, पीछे पीछे फोन वाले। सर वेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पुरस्कारों का लो सर इट्स अ प्लेजर सर। अरे सर साइड साइड साइड, चलो साइड हो जाओ भाई, साइड प्लीज माइक निकाल दो। मैन साइड यार। रुक जा भाई, हो रहा है, रुक जा यार यार। चलो 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 साइड हो जाओ। ओ मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज, साइड प्लीज मैम। अरे इनको कुछ पड़ी ही नहीं है सर, साइड साइड ना बोला जा रहा है। सब बाहर निकल जाओ, काम नहीं है तो यार। मैम मैम रुक जाओ रुक जाओ। मोबाइल, मोबाइल चलो।